के लिखता हूँ क्रांतिकारियों पे, और क्रांतिकारियों के बारे में युवाओं को बताता हूँ। साथियों, आज का टॉपिक है हमारे देश के हीरो शहीद भगत सिंह साहब के हीरो, जिनको भगत सिंह साहब अपना आदर्श मानते थे, श्री करतार सिंह सराभा साहब। आज मैं श्री करतार सिंह सराभा साहब के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। आज का टॉपिक करतार सिंह सराभा के ऊपर ही है। दोस्तों, करतार सिंह सराभा का जन्म 24 मई 1896 को लुधियाना पंजाब में हुआ था, जिसमें सराभा गांव लुधियाना पंजाब में इनका जन्म स्थान हुआ था। और इनको फांसी लगी थी, शहादत हुई थी इनकी 16 नवंबर 1915 लाहौर के अंदर इनको फांसी दी थी। लाहौर पाकिस्तान के अंदर इनको फांसी हुई थी। उस टाइम उनकी उम्र लगभग 19 साल और 5 महीने के आसपास रही होगी। दोस्तों, मैं आपको करतार सिंह सराभा के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी देना चाहता हूँ। साथियों, करतार सिंह सराभा जी के मम्मी का नाम साहिबा कौर था और इनके पिताजी का नाम मंगल सिंह जी ग्रेवाल था जी। इनके फादर का बचपन में ही निर्धन हो गया था। इनकी छोटी बहन थी जिनका नाम धन कौर था जी। तो इनकी बहन का इनका कहने का मतलब इनकी बहन का और इनका दोनों का पालन पोषण इनके दादाजी श्रीमान बदन सिंह जी ने किया था। करतार सिंह सराभा जी ने कहने का मतलब अपने 9वीं क्लास तक की पढ़ाई अपने लुधियाना पंजाब में अपने गांव से की। उसके बाद उच्च शिक्षा के लिए ये अपने इनके 3 चाचा थे जो बढ़िया नौकरी में थे। एक चाचा का बिजनेस था कटक उड़ीसा। तो उच्च शिक्षा के लिए कटक उड़ीसा में रेनोवेशा कॉलेज में चले गए। वहां से इन्हें 11वीं तक की पढ़ाई की। उसके बाद भी इन्होंने उच्च शिक्षा के लिए, इनके ये पढ़ाई में शुरू से होशियार थे, तो उसके बाद में ये उच्च शिक्षा के लिए अपने कहने का मतलब यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया अमेरिका चले गए। तो ये शुरू से ही कहने का मतलब पढ़ाई में एक्टिव थे और अमेरिका चले गए। अमेरिका में जाके वहां पे एक पार्टी थी, गदर पार्टी, जो अपने हिंदुस्तान में जो भी क्रांतिकारी थे उनको बाहर से सपोर्ट करती थी। उस गदर पार्टी में लाला हरदयाल, सोहन सिंह बखाना जी, कई मुख्य कार्यकर्ता लोग थे। लाला हरदयाल जी, तो वो क्या कि बाहर से सहायता के लिए क्रांतिकारी को बाहर से सहायता देते थे इसमें। तो ये भी गद्दर पार्टी से बहुत प्रभावित हुए और गद्दर पार्टी में शामिल हो गए। दोस्तों, इस बीच में आपको एक बात काटना चाहता हूँ, आपको एक बताना चाहता हूँ कि करतार सिंह सराभा जी कौन थे। साथियों, आज भगत सिंह साहब को तो सब जानते हैं, वो नेशनल हीरो अपने, उनके भी हीरो थे करतार सिंह सराभा जी। आपको बहुत कम साथियों को पता होगा, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सरदार भगत सिंह के जेब में हमेशा 2 चीज जरूर मिलती थी। एक बुक, वो हमेशा अपने जेब में बुक रखते थे, और दूसरा वो हमेशा अपने पर्स के अंदर करतार सिंह सराभा साहब की फोटो रखते थे। अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कि भगत सिंह के गुरु करतार सिंह सराभा जी क्या थे। और इसी से रिलेटेड आपको एक बात बताता हूँ। एक बार बाबा सोहन सिंह जी, ये भी भगत सिंह साहब के साथ जेल में बंद थे। तो बाबा सोहन सिंह जी ने भगत सिंह से पूछा कि भगत सिंह जी, आप पढ़े लिखे हो, युवा हो, नौजवान हो, दिखने में सुंदर हो, अच्छे खाते पीते घर से हो, तो आपने क्रांतिकारी और फांसी अपने लिए क्यों चुनी? तो भगत सिंह मुस्कुराते हुए बोलते कि इसके जिम्मेदार आप ही हो। बाबा सोहन सिंह बोलते इसके जिम्मेदार मैं कैसे हो सकता हूँ? तो भगत सिंह साहब बोलते कि जब मैं बचपन में छोटा था, जब मेरा बचपना था, तो मेरे घर में आसपास में गदर पार्टी की बातें चलती थी, उसी की तरफ का माहौल था। तो मैं आपको और करतार सिंह सराभा को, इन्हीं को सुन सुन के मेरे अंदर भी क्रांतिकारी विचारधाराएं उत्पन्न हुई। तो उन्होंने बताया कि मैं उस टाइम बाबा सोहन सिंह बगाना को भगत सिंह साहब ने जेल में बताया था कि मैं करतार सिंह सराभा साहब का बहुत बड़ा भक्त हूँ, और ये उनको बहुत ज्यादा मानते थे। करतार सिंह सराभा की तरफ से भगत सिंह साहब ने जैसे नौजवान भारत सभा बनाई थी, उसमें वो काम करतार सिंह सराभा के साथ ही उसी हिसाब से करते थे। आपको साथियों पता होगा, एक सरदार भगत सिंह साहब की एक पार्टी थी जिसका नाम था नौजवान भारत सभा। उस नौजवान भारत सभा का जहां पे भी मंच होता था, उस मंच पे करतार सिंह सराभा साहब की फोटो लगती थी, उस पे पुष्प सजाए जाते थे, माला पहनाई जाती थी, उसके बाद में प्रोग्राम चालू किया जाता था। तो ये कद था भगत सिंह की नजर में करतार सिंह सराभा साहब का। करतार सिंह सराभा साहब शुरू से मेधावी छात्र थे, पढ़ाई लिखाई में बहुत होशियार थे, और शुरू से ही बहुत एक्टिव आदमी थे वो, और बहुत ही कम उम्र में बहुत उच्च शिक्षा हासिल कर ली। तो ये लगभग 1900 जनवरी 1912 के आसपास में अमेरिका चले गए उच्च शिक्षा के लिए, कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी अमेरिका। वहां पे जाके इन्होंने पढ़ाई की, लेकिन वहां पे भी क्या इनका मन विचलित हो गया। वहां पे जो विदेशी लोग थे
वो क्या करते थे कि अपने इंडियन के साथ थोड़ा नस्लीय भेदभाव करते थे, इसलिए इनका थोड़ा मन वहां से भी भिन्न हो गया। उसी में विदेश की एक घटना है जहां पे करतार सिंह सराफा साहब किराए से रहते थे। वहां पे एक दिन उन्होंने देखा कि उस किराए के मकान की जो मालिक है, लेडीज, एक वृद्ध लेडीज थी, वृद्ध बूढ़ी महिला थी। वो अपने घर को सजावट कर रही थी, चारों दीपक दीपक जला रही थी, घर की सजावट वगैरह कर रही थी। तो भगत सिंह करतार सिंह सराफा साहब ने पूछा कि माता जी आप ये क्या कर रहे हो? तो उन्होंने बोला कि बेटा इसी दिन हमारा अमेरिका आजाद होता है, उन्हीं के ऊपर आजाद हुआ था, उसी के उपलक्ष्य में हम भी यहाँ पे अपने घरों को सजाते हैं। तब उनके मन में भावना हुई खास हमारे देश में भी ऐसा हो कि हम भी एक अपना आजादी का पर्व मनाएं। ये सब देखते हुए उधर एक जो गदर पार्टी थी वो एक गदर के नाम से अखबार भी छापती थी। तो करतार सिंह सराफा साहब उस अखबार के संपादक बने, वहां पे अखबार भी लिखने लगे। लेकिन उनको वहां पे रहते हुए उनको लगा कि ऐसे तो मेरे देश की आजादी संभव नहीं है, मुझे ऐसा कुछ करना चाहिए अपने देश में जाके कि मैं वहां पे जाके कुछ करूं ताकि अपने देश को आजाद करवा सकूं। तो ये 1914 के आसपास में वापस इंडिया आ गए और इन्होंने एक अपने साथियों के साथ मिलकर एक साझा नीति अपनाई। इनका एक बहुत ही तगड़ा प्लान बनाया इन्होंने कि जो 1914 के अंदर प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उसमें ज्यादातर सिपाही अपने सिख थे और खड़े मतलब पंजाब के गए थे जो ब्रिटिशों की तरफ से लड़े थे। तो इन्होंने सोचा कि मैं मुझे ऐसे आदमी चाहिए कि मैं क्रांति करूँ, तो ऐसे आदमी चाहिए जिनको हथियार चलाना भी आना चाहिए और शरीर से फिट हो, तो और वो इंडियन हो। तो इनको लगा कि मैं इन सैनिकों को अगर अपने में मिला लूं, इनको अपनी तरफ किसी प्रकार से लालच प्रलोभन कैसे भी इनको समझा बुझाई के अपनी तरफ मिला लूं और इनके ब्रिटिशों के खिलाफ मैं क्रांति कर सकता हूँ। तो ये आगे और आगे जगह जगह गांव गांव जहां भी सैनिक सामने थे उसमें घूम के ये प्लानिंग करने लगे कि मैं इन सैनिकों से कैसे भी करके इनको विद्रोह कराऊं और फिर एक बहुत लोगों को इकट्ठा करके एकदम से क्रांति करूं ताकि अंग्रेजों को यहाँ से खदेड़ सके। ये इसी प्लानिंग में लग रखे थे, लेकिन इनका एक साथी था और ये हर हमेशा क्रांति में बता रहा है कि हमारे जितने भी क्रांतिकारी वो अपने यार दोस्तों की गद्दारी की वजह से पीछे रहे। तो इनका एक दोस्त था, उन्होंने गद्दारी कर दी, उस दोस्त का नाम था कृपाल सिंह। वो ये प्लान अंग्रेजों को बता दिया और अंग्रेजों ने इनको गिरफ्तार कर लिया और 16 नवंबर 1915 को इनको फांसी दे दी गई और इनको शहीद कर दिया गया। इन पे लाहौर षड्यंत्र केस नाम से केस लाया गया कि ये लाहौर षड्यंत्र केस में शामिल थे, जबकि इनका लाहौर षड्यंत्र केस से कोई मतलब नहीं था। ये सिर्फ इधर विद्रोह करने आए थे, वही मैं इधर जैसे 1857 में विद्रोह था उस प्रकार से निगोह किया थे विद्रोह को। माफी चाहता हूँ दोस्तों, थोड़ा तबीयत खराब है। इस प्रकार करतार सिंह सराफा साहब को मात्र 19 साल और 5 माह की उम्र में अंग्रेजों ने फांसी पे लटका दिया। लेकिन इनका बलिदान बहुत महत्वपूर्ण था। ये मान लो कि भगत सिंह में बनने में योगदान करतार सिंह सराफा की लाइफ का बहुत बड़ा योगदान है। वो इनको अपने आदर्श के रूप में पूछते थे। तो दोस्तों अभी और भी करतार सिंह सराफा के बारे में मेरे पास बहुत जानकारी है, लेकिन अभी बताऊंगा तो इतना समय नहीं, अपना वीडियो बड़ा हो जाएगा। तो आप कभी भी आपको समय मिले तो मार्केट से एक अच्छी किताब खरीदना करतार सिंह सराफा का नाम से और इस किताब को जरूर पढ़ना। ठीक है दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।